हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसके हमने 35 श्लोक तक कर लिए थे। 35 कर लिए थे। 30 हरे कृष्णा प्रभु जी 32 तक किए थे प्रभु, 33 करना है। 32 तक किए थे, 33। ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। 33 श्लोक से करते हैं, ठीक है। यत्रे इमे सत असत, यत्रे इमे सत असत रूपे प्रतिशद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। इसमें बताया गया है कि जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। कल हमने कर लिया था, 33 कर लिया था शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज 35 से स्टार्ट करना है, 34 तक हो गया था कल। 34 तक हो गया। हाँ 34 तक हो गया था। हमने एसी का और हीटर का बताया था, एयर कंडीशनर हीटर का बताया था कि एक ही एनर्जी से दोनों 35 सेकंड, ठीक है।
एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृतपते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं विद्वान पुरुष किसकी महिमा का गान करते हैं? विद्वान पुरुष उस भगवान का जिसको क्या बोलते हैं? अजन्मा, क्योंकि भगवान का कोई जन्म नहीं होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी के गर्भ से जब जन्म लिया तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रकटाष्टमी, प्रकट सामान्य भाषा में प्रकट को भी जन्म बोलते हैं, इसलिए जन्माष्टमी बोल दिया उसको प्रकट भाषा में। लेकिन भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकार विद्वान पुरुष सु अजन्मा, वास्तव में भगवान अजन्मा है और अकर्ता है। भगवान अकर्ता है मतलब उनके सारे कार्य करते हुए भी भगवान कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि कोई भी कार्य का फल नहीं, वो फल से ऊपर रहते हैं। अकर्ता मतलब कोई जीव भी अकर्ता बन सकता है। अकर्ता का मतलब है करते हुए भी उसकी काम में गिनती नहीं होगी। कर भी लिया सारा, लेकिन उसकी भौतिक काम में कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि भगवान काम की गिनती होगी तो फिर फल होगा, फिर फल का बंधन होगा। इसलिए जो कार्य आध्यात्मिक कार्य होते हैं, जो कार्य आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल काम होते हैं, तो हमारे कार्य तो आध्यात्मिक हो सकते हैं कि हमारे कार्य भौतिक करने के, भगवान को प्रसन्न के लिए। भगवान के कार्य को अकर्ता कैसे भगवान को अकर्ता कैसे मानते हैं? भगवान के भी कर्म को कर्म नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान के कर्म जो है आध्यात्मिक है। भगवान के कर्म किस लिए हैं? जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। अपने लिए कोई कर्म नहीं है। भगवान जो भी कार्य करते हैं जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जीव होते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान जीवों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इनमें से दोनों को भी कोई काम में गिनती नहीं होगी। इसलिए भगवान को बोला था अकर्ता, करते हुए भी कोई नहीं करता। और जीव के काम को भी अकर्म बोला जाता है अगर जीव भी ऐसा कार्य करे। तो इस प्रकार विद्वान पुरुष उस भगवान के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। क्यों करते रहते हैं? सारे टाइम यही करते रहते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, सारे टाइम यही करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भगवान के जन्मों कर्मों का वर्णन करते हैं। जो अकर्ता है और अजन्मा है, जो अजन्मा है फिर भी उनके जन्म के कार्य का वर्णन करते हैं। जो कर्म नहीं करते फिर भी अकर्ता है, फिर भी उसके कर्मों का वर्णन करते हैं। आश्चर्यजनक चीज है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में भी, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। कि मेरे जो जन्म और कर्म का वर्णन करता है, उसको समझता है, वो कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आता। फिर दूसरी तरफ भागवत में क्या लिख रहे हैं? वहां पे क्या लिखा है? जन्म और कर्म का वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है भगवान अजन्मा है और कर्म क्या करेंगे? अकर्ता है। तो ऐसा दोनों जगह क्यों बोला गया है? जिसका एक तरफ लिखा है कि जिसके जन्म का वर्णन करने से हमारे जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लिखा है वो अजन्मा है। एक तरफ लिखा है उनके कर्म का वर्णन करने से हम भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, दूसरे तो लिखा है वो करते ही नहीं कुछ काम, अकर्ता है। ऐसा क्यों लिखा है दोनों जगह? किसी को ये समझ में आ रहा है? हाँ पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसको मतलब विरोधाभास समझ सकते हैं क्या कि भगवान मतलब अगर एक चीज प्रूफ होता है दूसरा प्रूफ नहीं होता, मतलब भगवान नहीं रहेंगे, इसलिए सब कुछ प्रूफ होने लगते हैं। उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। नहीं, विरोधाभास लगता है, बट है नहीं। विरोधाभास है नहीं।
अच्छा है नहीं। समझना, दोनों बात एक ही बता रहे हैं, दोनों बात एक ही है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों लिखा। भागवत गीता में बोला गया है कि उनके जो कर्म का वर्णन करता है उसको जीवन जन्म मृत्यु से चक्कर से छूट जाता है। यहाँ बोलते हैं भगवान करता है, करते ही नहीं कुछ, फिर क्या कर्म का वर्णन करेंगे। वहां पे लिखा है भगवान के जन्म का वर्णन सुनने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से जाता है। यहाँ बोलते हैं वो जन्म ही नहीं लेते हैं। तो दोनों एक है या अलग अलग है? विरोधाभास नहीं, दोनों एक है, एक ही है प्रभु। एक ही। तो कैसे इसको समझा जाए? कोई बता सकता है कैसे समझा जाए इसको? जब कर्म ही नहीं करते तो क्या वर्णन सुनेंगे हम? फिर जन्म का और कर्म का, जब वो ना जन्म करते हैं ना कर्म करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, फिर हम कैसे वर्णन सुनेंगे? ओके, नीलम लखानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है इस चीज को? नहीं, अचिंत्य भेदाभेद नहीं। अगर भेद अभेद है विरोधाभास से तो वैसा समझेंगे, लेकिन विरोधाभास नहीं है, एक ही चीज है। हम बोल रहे हैं एक ही चीज है ये तो। इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों एक बात कैसे। पहले इसको लेते हैं, भागवत में जो लिखा हुआ है, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। यहीं पे भी विरोधाभास, अगर आप विरोधाभास, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अकर्ता है तो भी उनके कर्मों का वर्णन करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। अजन्मा है तो भी उनके जन्म का वर्णन सुनते हैं तो हो जाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम, मतलब जो भागवत गीता वाली लाइन यहीं पे आगे की। तो कोई व्यक्ति सोचेगा अजन्मा के जन्म का वर्णन सुन के मैं कैसे शुद्ध हो जाऊंगा? जब अजन्मा है तो फिर मैं जन्म का वर्णन कहां से करूंगा? या करता है तो फिर उनके कर्म का वर्णन कैसे करूं? तो जब ये शब्द यूज होते हैं तो हमें समझना है कि अजन्मा मतलब होता है भौतिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे ही अकर्ता का मतलब है भौतिक कार्य नहीं करते हैं। इसलिए भौतिक रूप से अजन्मा मतलब वो भौतिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से प्रकट और अप्रकट होते हैं। अकर्ता मतलब भौतिक कर्म नहीं करते हैं, उनके के कार्य केवल आध्यात्मिक होते हैं। जब इनका वर्णन सुनेंगे, अजन्मा होते मतलब भौतिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, तो जो भी आप सुनेंगे, हम अगर उनके प्राकट्य और अप्राकट्य की लीला को सुनेंगे जो आध्यात्मिक है, और जो उनके कर्म है भौतिक नहीं, जो आध्यात्मिक कर्मों को सुनेंगे उसको कर्म नहीं मानते हैं। जैसे हमारे कर्म को भी अकर्म बोलते हैं ना, जो भक्त होता है अकर्म का, कुछ काम नहीं करता। तो जब आध्यात्मिक चीजों को सुनेंगे तो वो व्यक्ति के कल्याण के लिए व्यक्ति का वो करते हैं। हालांकि इसको भागवत गीता में बोला गया जन्म कर्म च में दिव्यम, उसमें अकर्ता और अजन्मा नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा है इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? जन्म कर्म च में दिव्यम लिख दिया। दिव्यम लिख दिया मतलब आध्यात्मिक हो गए। ये बात और वो बात एक ही, दोनों। यहाँ पे अ लगा दिया, अजन्मा कर दिया है और अकर्ता कर दिया है। इन दो शब्दों में क्लियरिटी दे दी कि भगवान अजन्मा है, भगवान अकर्ता। उसमें क्या लिखा है? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य, मतलब आध्यात्मिक, मतलब भौतिक नहीं। तो जो उन भगवान के आध्यात्मिक कार्यों को और आध्यात्मिक जन्म मतलब प्रकट अप्रकट, उसको सुनता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। यही बात यहाँ पे भी लिखी है, भगवान अजन्मा या करता है, लेकिन जो उनके जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो उनका आध्यात्मिक जन्म है और आध्यात्मिक कर्म है, उसको सुनते हैं या वर्णन करते हैं, तो वो विद्वान पुरुष कहलाते हैं। दोनों एक ही चीज है, मतलब है कि दोनों ही जन्म और कर्म आध्यात्मिक है। इसलिए कई जगह अ करके लिख दिया और कई जगह लिखा दिव्य लिख दिया। अगर जन्म कर्म लिख दिया तो साथ में दिव्य लिख दिया, मतलब दिव्य आध्यात्मिक। और जहां डायरेक्टली लिखा है अ लिख दिया, इसका मतलब अजन्मा और अकर्ता मतलब दोनों चीज आध्यात्मिक।
तो दोनों एक ही चीज है। तो जो लोग इसका वर्णन करते हैं भगवान के, उधर बोला है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट जाते हैं, यहाँ भी बोला हुआ उसी तरीके कि वो विद्वान है। विद्वान मतलब भगवान के भक्त है। वो भगवान के जन्म कर्म को वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञान नहीं, वेदों में भी, चारों वेदों में भी उनके जन्म कर्म का दिव्य वर्णन नहीं है। वे हृदय है, वे हृदय के ईश है, हृदय के स्वामी है। तो इसलिए आगे देखो तात्पर्य वही चीज बताइए, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, दोनों ही शाश्वत है, दोनों आध्यात्मिक, दोनों शाश्वत है। और दोनों में से न तो किसी का जन्म होता है न मृत्यु होती है, न भगवान का जन्म मृत्यु होता है न जीव का होता है। क्यों? जीव मतलब जीव आत्मा की बात हो रही। भगवान के लिए आत्मा बोलने की जरूरत नहीं, भगवान तो स्वयं परमात्मा ही है। लेकिन जीव के लिए, जीव कोई शरीर नहीं समझ जाए। अगर भगवान के केस में कोई भगवान का शरीर समझ जाए या भगवान का आत्मा समझ जाए, भगवान दोनों एक है। लेकिन हमारे इसमें कोई व्यक्ति जीवात्मा आत्मा को शरीर समझेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे केस में आत्मा और शरीर को एक समझ लगे गलत हो जाएगा। भगवान के शरीर में आत्मा और शरीर को एक समझने में कोई मिस्टेक नहीं, दोनों एक ही होता है। लेकिन हमारे इधर शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक। तो इसलिए बोला गया है कि भगवान तथा जीव, जीव मतलब जीवात्मा, दोनों मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतः दोनों ही शाश्वत है। दोनों में से न तो किसी का जन्म होता है, न ही मृत्यु होता है। अंतर इतना है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से अलग रहते हैं। जीव का जन्म प्रकृति के द्वारा निश्चित रहता है। जीव को कब मृत्यु को प्राप्त करना है, कब उसका जन्म होता है, ये प्रकृति डिसाइड करती है। जीव का जन्म और मृत्यु पर प्रकृति डिसाइड करती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। लेकिन भगवान का जन्म मृत्यु भगवान स्वयं या भगवान की अंतरंगा शक्ति डिसाइड करती है। भगवान उसको बोल देते हैं। भगवान के जन्म कर्म में उनकी अंतरंगा शक्ति रोल प्ले करती है, हमारे जन्म कर्म में भगवान की बहिरंगा शक्ति रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। भगवान उनमें जीवन होता है। भगवान का तथाकथित प्राकृतिक तिरोधान भौतिक प्रकृति के कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन, जबकि जीव के लिए वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन। तो महान ऋषि और मुनि जो होते हैं भगवान के जन्म कर्म का वर्णन क्यों करते हैं? किसी जीव के जन्म कर्म में का वर्णन करें तो बोरिंग हो जाएगा, क्या काम का कुछ काम करें। लेकिन भगवान के जन्म कर्म का वर्णन करने से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान की भक्ति मिलती है। लिखा है महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य करते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने किया कि उनके जन्म कर्म दिव्य हैं और इन कर्मों का, जन्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है और भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। वेदों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। वेदों का कहना है कि अजन्मा भी जन्म लेकर, मतलब भगवान अजन्मा का जन्म लेता और प्रतीत होता है। वास्तव में जन्म लेते हैं, भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म लेता और दिखता देवकी के गर्भ से, वासुदेव के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। लेकिन कोई विस्तृत में जाएगा तो भगवान तो वहां प्रकट हो गए थे, पहले चतुर्भुज के रूप में वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे, वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए थे, फिर उसके बाद जन्म लिया तो प्रकट हो गए थे, पहले चतुर्भुज रूप में, बाद में द्विभुज रूप में। तो जो ये समझ जाता है वो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भगवान का शरीर भौतिक है। तो इसलिए, और परमेश्वर का कर्म कैसा है? परमेश्वर को कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वह सर्वशक्तिमान है, उनका कार्य आसानी से शक्तियों द्वारा हो जाता है। मानो उन्होंने स्वयं किया हो कार्य, मानो उन्होंने स्वयं कार्य किया हो, जबकि उनकी शक्ति करती है। तो
तो ये भगवान का जन्म कर्म जो है वैदिक साहित्य में भी इनके लिए भी समझना डिफिकल्ट है, वेदों के लिए भी समझना डिफिकल्ट है। भगवान के जन्म कर्म, साधारण मनुष्य का जन्म कर्म, साधारण मनुष्य क्या समझेंगे, वेदों के लिए भी जन्म कर्म। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं और हमें समझाते हैं। अगर हमको लगता है कि देव की वसुदेव से जन्म हुआ तो भगवान बोलते ठीक है, यही गुणगान करो कि मैं देव की वसुदेव से जन्म लिया, इसी को बार बार रिपीट करो। हालांकि भगवान का जन्म प्रकट हुआ है, फिर भी ये लग रहा है कि देव की वसुदेव से हो तो देव की वसुदेव की कथा गाओ, उससे वर्णन करो। ये किस लिए कहते हैं भगवान, जिससे भगवान बद्ध जीव के ऊपर दया करके कुछ करना है तो मेरा नाम से मेरी चीजें करो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। नहीं तो तुम अपनी गाथा ही गाते रहोगे, अपनी कथा ही गाते रहोगे, अपने अपने लोगों की कथा गाते रहोगे। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरी कथा गा लो, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए, और भगवान इसलिए कृपा करने के लिए संसार में आते रहते हैं, जिससे लोग उनके जन्म कर्म का, अभी हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाके इसी में 10वें स्कंद में भगवान के जन्म और उनके कर्मों का, उनकी लीलाओं का पढ़ेंगे। और आगे भी बीच में सारे स्कंदों में उनके कर्मों को, मतलब उनके अलग अलग अवतारों को, अवतारों में क्या करते हैं, यह है भगवान के जन्म कर्म के बारे में। वैदिक साहित्य में वेद भी समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान कृपा करके भगवान ने भागवतम और भागवत गीता प्रदान की है, और इसमें गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे हैं। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है भगवान के जन्म कर्म को समझना। इसके पश्चात 36वां श्लोक है, सवा इदं विश्वमोघ लीला सजति अवति यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चन्तरित आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिघ्नन्ति षड्गुणैः। भगवान के कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। भगवान के कर्म कहते हैं, भगवान के कर्म सब आध्यात्मिक रहते हैं, उसमें कोई कलंक नहीं रहता। क्यों कलंक नहीं रहता है भगवान के कार्यों में, और हमारे कार्यों में क्यों कलुषित होते हैं, उनके कार्य क्यों कलुषित नहीं होते हैं। कोई भी कार्य कर ले भगवान, चोरी भी कर ले तो भी निष्कलुषित है, कोई कलंक वाला कलुषित वाला काम नहीं रहता। हाँ, सनातनी पद्मादेश माता जी। हरे कृष्ण जी, भगवान जी कोई भौतिक कार्य नहीं करते। हाँ, भौतिक कार्य नहीं करते, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन और भी कारण क्यों निष्कलुषित माने जाते हैं? हमारे कार्य में अंतर है कि ठीक है, उनके कार्य आध्यात्मिक हो गए, हमारे कार्य भौतिक हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो ब्रॉड मोटा मोटा हो गया। और क्या चीज बता सकते हैं जो लोगों को समझाने के लिए? ठीक है, नेक्स्ट कविता बता माता जी, फिर पिंकी शाह माता जी। प्रभु निष्काम कामना के बिना। ठीक है, दूसरा हो गया। चलो दूसरा पॉइंट के लिए एक सनातनी पद्मादास माता जी से बताया आपने, एक आपने बताया, दूसरा के निष्काम होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम बोले प्रभु जी, हम लोग भौतिक गुणों में बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण हम हर वक्त गलती करते रहते हैं। और भगवान तीनों गुणों से रहित होते हैं, और उनका हर मतलब वो अच्युत भी है और तीनों गुणों से रहित है। उनका हर कार्य इसलिए दिव्य होता है। ठीक है, गलती नहीं होता। ठीक है, गलती नहीं होता। ठीक है, ये भी अच्छा है। तीसरा कारण हो गया। गायत्री सिंह माता जी। भगवान स्वतंत्र है प्रभु जी। भगवान स्वतंत्र है, ओके, वो किसी के मैंने अंडर में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो उनके कार्य स्वतंत्र हो गया। चौथा कारण हो गया। ठीक है, और बताएं पालिका माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान किसी भक्ता रहने तो एंजॉय करने का खाली उनका ही मतलब दायित्व खाली एंजॉय करने का भगवान क्या है, या हम एंजॉय करते हैं तो हम कर्म फंसते हैं, पाप के दायरे में आते हैं। ठीक है, पांचवा कारण हो गया। और रत्ना गुप्ता माता जी और फिर नीलम मखानी माता। रत्ना गुप्ता माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। उनके जो कर्म है वो कर्म फलों से मुक्त है। ठीक है,
उनके कर्म कर्म फलों से मुक्त है। ठीक है, छठा कारण हो गया। नीलम लखानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या ये सेम रीजन ही होगा जो सबने बोले हैं? क्योंकि हम भगवत गीता का श्लोक का रेफरेंस कर सकते हैं ना वापस से, जन्म कर्म च में दिव्यम, और वो किसी भी इंद्रिय से कुछ भी दूसरा कार्य कर सकते हैं, वो जो जैसे कि ब्रह्म संहिता में बोला है, क्योंकि ठीक। हम तो बद्ध है ना, एक लिमिट है हम लोग का, ये हो पाएगा? ठीक है, ये भी ठीक है, सातवां कारण हो गया। हाँ, रेखा मेनन माता जी और फिर प्रीति माता जी। रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा इसलिए कि हम भगवान के बहिरंग शक्ति में आते हैं। हाँ, अब भगवान तो अपने अंतरंग शक्ति से लीला करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी आठवां कारण हो गया। चलो ठीक है, फिर प्रीति माता जी। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, देखिए हम लोग बोलते हैं ना सर्वधर्म परित्याग, भगवान बोलते हैं सर्वधर्म परित्याज्य हाँ, जैसे भगवान मामेकम शरणम व्रज, तो जो भगवान की शरण लेते हैं वो पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को किसी भी चीज का कैसे पाप लग सकता है? कर्म करने से पाप लग सकता है ना? नहीं, मतलब द वन हु टेक शेल्टर्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब वो पाप से मुक्त हो जाता है। पाप कर्षणम प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हाँ, हाँ। तो जो भगवान जिसके चरणों का शेल्टर लेके हम लोग के पाप धुल जाते हैं, तो उनको कैसे किसी चीज का पाप लग सकता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है। 9th रीजन हो गया। स्वाति अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, उसका आंसर पहले हम आंसर ढूंढ रहे थे। तो 9 हुए कारण। एक और कारण है, पंकज लखानी प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, भगवान जो भी करते हैं वो सबके लिए कल्याणकारी है, कुछ भी अमंगल नहीं है। यस, इसी आंसर का वेट कर रहा था। जब कोई व्यक्ति, हरि बोल, जब कोई व्यक्ति दूसरों के केवल मात्र दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा है, वो उसको निष्कलंक, वो कलंकित कैसे हो सकता है? हमारे कार्यों में कलंकित होता है। हम किसी को प्रसन्न करते हैं तो हमारे उस कार्य से दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसा, नाराज नहीं भी हो तो सारे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का कार्य केवल 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 मात्र जीवों के कल्याण के लिए होता है। उनको कुछ कार्य आता ही नहीं है, कुछ कार्य उनको आता ही नहीं, दूसरा काम आता ही नहीं है उनको। अगर वो मारते भी हैं, अगर वो किसी को मारते भी, किसी का वध भी कर देते हैं, करोड़ों लोगों का वध भी करवा दे, वो भी उनके कल्याण के लिए। महाभारत युद्ध में भगवान ने कौरवों का वध करवा दिया। महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोगों का वध हो गया। लेकिन वो क्या, वो भी निष्कलंक, वो भी कलंकित काम नहीं, वो भी जन कल्याण के लिए। तो इसलिए निष्कलंकित हमारा कार्य जो है, हम कोई जन कल्याण का कार्य बोलते हैं तो भी हमको लगता है कि मैंने कोई जन कल्याण का कार्य किया तो सब लोग मेरे लिए बोले वाह 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 वाह, साधु साधु बोल, हरि बोल हरि बोल। तो हमारा कोई भी कार्य निष्कलंकित हो नहीं सकता, प्योर 100% प्योर हो नहीं सकता, कि सबके कल्याण के लिए नहीं हो सकता। इसलिए सबको बोला था आप समाज कल्याण के चक्कर में मत पड़ो, पहले भगवान का ही कर लो, भगवान की पूजा कर लो, उससे सारे का कल्याण, भगवान के माध्यम से सबका कल्याण हो जाएगा। हम अपने माध्यम से सबका कल्याण नहीं कर सकते हैं, हम इतने शुद्ध नहीं है। तो क्या बोला जाता है, भाई आपको समाज कल्याण भी करना है, दूसरे लोगों का कल्याण भी करना है, परिवार का कल्याण भी करना है, तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान जो चाहते हैं आपके माध्यम, भगवान जो है अपने माध्यम से सबका कल्याण कर देंगे। तो इसलिए भगवान के कर्म सदैव निष्कलुष रहते हैं। मतलब उनके अंदर कोई दूर दूर तक, कोई माइल्स किलोमीटर तक कोई भावना नहीं कि किसी का, उनको किसी के प्रति भी द्वेष नहीं, मात्र एक धूल के कण के बराबर ही द्वेष नहीं। उनका सारा कार्य, इसके विपरीत सारा कार्य उनका जन कल्याण के लिए, इसलिए उनके सारे कार्य निष्कलंक, उनसे गलती भी नहीं हो सकती। गलती होना मतलब क्या होता है, हमसे गलती होती है तो क्या होता है, किसी दूसरे का नुकसान होता है ना, कुछ भी तोड़फोड़ भी होगी तो किसी का तो नुकसान हुआ, किसी कुछ भी हमसे कार्य हो, कुछ भी हो जाए, गलती होगी तो नुकसान होगा। लेकिन भगवान का कार्य जो है निष्कलंक, कभी उनसे गलती भी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता। उनका सारा कार्य दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, उतना प्योर कार्य, उतना प्योर है, केवल मात्र जन कल्याण के कार्य, जन कल्याण, लोगों के ऊपर दया, उसी के लिए उनका कार्य है। इसलिए उनके कार्य निष्कलुष होते हैं। ठीक है,
स्वाति माता जी और फिर कुसुम भगत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी लेकिन अपने बद्ध जी तो सारे दोस्त तो भगवान को दे देते हैं, भगवान ने ऐसा किया, हम लोग के साथ ऐसा किया, होते तो उनके कार्य भले के लिए, लेकिन अपने दोस्त सारा उनके मार देते हैं। तो हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख तो नहीं है हम लोग। भागवत गीता में बोलते हैं, हम भागवत गीता में बोलते हैं अपने जैसा मनुष्य मान लेते हैं कि जैसा मनुष्य गलती करते हैं। भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रिता, मेरे को सब लोग मनुष्य समझ लेते हैं जैसा मनुष्य गलती करता है। मूर्ख। भक्त कभी भी भगवान को दोष नहीं देता, भक्त अपने आप को दोष देता है, मेरे कारण हुआ है, भगवान ने तो सही किया, मेरे कारण गलत हुआ। ये हमारी मूर्खता है, तो हमको मूर्खता से ऊपर उठना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान के कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं और वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। तो स्वाति माता जी पूछ रही थी कि प्रश्न क्या है, तो मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा है कि भगवान के कार्य निष्कलुष होते हैं। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। उसमें कोई कलह नहीं रहता है, कलश नहीं रहता है, कलमश नहीं रहता है, क्योंकि भगवान कार्य जन कल्याण के अलावा कुछ है ही नहीं कार्य उनके पास। कुछ भी नहीं करते, अपने लिए भी कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते अपने लिए। अगर गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। नहीं, वो गोपियों ने कई करोड़ों जन्मों तक तपस्या की थी, भगवान के साथ संग मांगा था, उनको भगवान संग देने के लिए रासलीला कर। भगवान ने 16,108 रानियों और 16,100 रानियों के साथ स्वयं के आनंद के लिए विवाह किया था? नहीं, 16,100 तो राजकुमारियां थी, उनको नरकासुर के उनको नरकासुर के यहाँ से छुड़ाया था, नरकासुर के यहाँ से छुड़ाया था और उनको मुक्त किया था। उन्होंने फिर प्रार्थना की थी कि हमारे साथ विवाह करो, नहीं तो हमको कोई भी नहीं पूछेगा, हमको हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि नरकासुर ने इतने समय तक कैद कर रखा। तो भगवान ने उनके कल्याण के लिए 16,100 से विवाह किया। और 8 पटरानियों से जो पहले विवाह किया था, सब उनके लेटर आए हुए थे या उनकी इच्छा थी कि भगवान उनसे विवाह करें। इसलिए तो कोई भी कार्य कर लो, चाहे विवाह ले लो, बच्चों को ले लो, कुछ भी कार्य कर लो, उनका अपने लिए है ही नहीं कार्य। सब कुछ जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। मारना भी जीवों का कल्याण के लिए। जबकि हमारा सब कार्य होता है पहले हमारे लिए, फिर बाद में दूसरे के लिए, चाहे हम दूसरे का नुकसान भी हो जाए छोटा, हमारा पहले हमारा कार्य, हमारा स्वार्थ पहले। इसलिए हमारे काम में कुछ न कुछ कलंक रहता है, चाहे कोई बोले या नहीं बोले, कलुषित रहता है काम। कलुषित मतलब उसमें स्वार्थ रहता है, उसमें अपना भौतिक प्रेरणा रहती है, कुछ न कुछ मिक्स है उसमें, शुद्ध नहीं है। भगवान का कार्य शुद्ध रहता है, कुछ भी प्रेरणा नहीं, केवल मात्र जीवों का कल्याण। इसलिए भगवान के कार्य सदैव निष्कलुष रहते हैं। हमको एक एक चीज को भागवतम का समझना चाहिए, एक एक चीज के क्यों लिखा है, कौन सी चीज लिखी है, क्यों लिखा है। क्योंकि जब हम समझेंगे तो फिर हमारे अंदर भगवान के प्रति और सम्मान बढ़ेगा। अभी हम ऐसे जल्दी में पढ़ लेंगे भगवान जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी होते हैं, 6 ईश्वर के सब, तो हमको कुछ भी नहीं, भगवान की महानता पता नहीं लगेगी। लेकिन भगवान की महानता को विस्तृत रूप से समझना चाहिए। क्यों महान है भगवान, क्यों हमको पूजना चाहिए, क्यों हमको उनसे प्रेम करना चाहिए, उसके कारण सारे भागवतम में शब्दों में लिखे। ठीक है, तो पहला तो भगवान के सारे कार्य निष्कलुष होते हैं, हमने काफी एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान। ये भगवान का ऐश्वर्य वर्णन है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रभावित हुए बिना उसका संहार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? दृश्य ब्रह्मांड, जो सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, अदृश्य तो बाद में हो जाते हैं। जब प्रलय होने के बाद में ब्रह्मांड अदृश्य हो जाते हैं, फिर भगवान फिर से उत्पन्न करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, क्या बड़े बड़े काम करते हैं? एक तो महानता पता लगी कि उनके कर्म निष्कलुष होते हैं, इसलिए उन कर्मों की प्रशंसा करना चाहिए, भगवान के कर्मों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कल्याण के लिए। जब कोई हमको फायदा पहुंचाता है, अगर कोई व्यक्ति हमको फायदा पहुंचाता तो बताओ उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या उसको थैंक यू भी देते हैं कि नहीं देते? ठीक है, थोड़ी बहुत प्रशंसा नहीं की तो थैंक यू देते हैं कि नहीं देते? थैंक यू देते हैं, ये भी मतलब प्रशंसा की। तो भगवान थैंक यू देते हैं या प्रशंसा करते हैं? करते हैं ना? नहीं करते तो एकदम अनग्रेटफुल है, एकदम बेकार है, थर्ड क्लास व्यक्ति हम।
किसी ने हमारा काम किया, सहायता की, और हम उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे। पशु होता है वो प्रशंसा नहीं करता, थैंक यू नहीं देता। देखिए हम थैंक यू बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, हिंदी बोले, तो उसी प्रकार से भगवान हमारे ही कल्याण के लिए कार्य करे, तो हमें उनके क्यों नहीं करना चाहिए गुणगान, क्यों नहीं स्तुति करना चाहिए? हमारे कल्याण के लिए बैठे हैं, काम ही उनके जीवन में और कोई काम नहीं है भगवान के, केवल मात्र हमारा कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए। सारा जीवों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, जीवों के कल्याण के लिए विवाह करते हैं सारी रानियों से, उन जीवों, इसके बाद जीवों के कल्याण के लिए असुरों को मारते, कुछ असुरों को मारते, असुरों को जो मारते वो भी उनके कल्याण के लिए, बाकी जीवों को बचाते हैं वो भी उनके कल्याण के लिए। ऐसा कोई कार्य निकाल नहीं सकते कि जो जीवों के कल्याण के लिए नहीं। धर्म की स्थापना करते जीवों के कल्याण के लिए करते। ऐसा कोई नाम कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई उनका कल्याण कार्य अपने लिए हो, कोई भी कार्य अपने लिए हो, कुछ भी कार्य नहीं, ढूंढने पे भी मिलेगा नहीं। जीवों को आनंद देते इसलिए उनको आनंद मिलता है। वो जीवों के भगवान बोलते हैं कि जो है भगवान अकेले आनंद प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, वो जीवों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके अंदर तो आनंद है, लेकिन वो चाहते हैं उस आनंद को भी जीवों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए सबको गोलोक वृंदावन में बुलाते हैं, आ जाओ मेरे साथ खेलो। इसलिए उनकी प्रशंसा करते रहना चाहिए, सदैव हमारे कल्याण के लिए सदा उनकी प्रशंसा होती रहनी चाहिए। वही भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी भी है, 6 ऐश्वर्य के साथ सर्वशक्तिमान भी है। 6 इंद्रिय कौन सी? जैसे ये ज्ञानेंद्रिय और मन की बात हो रही, उनका भी पास भी ज्ञानेंद्रिय मन है, लेकिन उनके सब इंद्रियां जैसे आप में से किसी ने बताया इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे से बदली जा सकती है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो सारे ब्रह्मांड दिखाई तो उसकी सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, और रंश मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। कोई आसक्ति नहीं, समय आने पर वो उसका प्रलय कर देते हैं। ये भी जीवों के कल्याण के लिए, जिससे जीवों को एक बार फिर से चांस मिलेगा। और फिर जीवों के लिए, जीवों के अंदर विद्यमान भी रहते हैं, जीवों के अंदर भी विद्यमान रहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान रहते हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए, और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। अगर भगवान स्वतंत्र नहीं रहे, प्रभावित हो जाए किसी से, तो फिर हम बोलेंगे भगवान आप तो उसकी तरफ हो गए, आप तो बायस हो गए, वो धनी था या वो ज्यादा ज्ञानी था या वो था ये था, आप तो प्रभावित हो गए। इसलिए भगवान नहीं प्रभावित, भगवान स्वतंत्र रहते हैं, सारे कार्य जीवों के कल्याण के लिए। नीलम लखानी माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था, बीच में पूछ सकते हैं या फिर भागवतम क्लास जब फिनिश होती है तब पूछ सकते हैं? एक्चुअल में मैं ये जानना चाह रही थी, बस है तो जीव से रिलेटेड ही प्रश्न, पूछ सकते हैं। हाँ तो प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, जैसे कि ईश्वर सर्व कल्याणमय है, तो हम अंश हैं उनके परमात्मा के, तो फिर हम क्यों फॉलन हो जाते हैं? क्या प्रभु मतलब भगवान हमारी जो सीमित स्वतंत्रता की इच्छा है उसको पूरा करते हैं, या ये भगवान की लीला है? फिर हमें भगवान से ईर्ष्या ही क्यों हुई? जब हम उनका सेवा कर रहे थे तो ये सब क्यों होता है? क्यों हमें अहंकार आ जाता है? या फिर ये भगवान की एक खेल है कि हम प्रकृति में आते हैं, तीनों गुण से आबद्ध हो जाते हैं, सब जानते बूझते भी गलतियां करते हैं, या फिर हमें हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट होते हैं, या कि सब इंटरकनेक्टेड है? या फिर इस चीज को कैसे समझना चाहिए? एक्चुअल में मुझे यह चीज समझ में नहीं आई। हाँ ठीक है, इस चीज को कैसे, भगवान के पास सारी क्वालिटी है, तो आपका प्रश्न है कि हमारे पास भी, हम उनके अंश, तो हमारे पास भी सारे गुण होना चाहिए, हम भी सबके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ये है ना? हमारे पास भी सारी क्वालिटी होना चाहिए, करें हम उनके अंश तो नहीं तो हाँ होना चाहिए, लेकिन फॉल डाउन क्यों होता है? हम क्यों आए इसमें इधर फिर प्रकृति जगत में? ठीक है, तो हम जो है बद्ध जीव में क्यों आए कि जब जैसे कोई, एक उदाहरण देते हैं, आप अगर किसी को जानते हो कि कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी में जॉब करते 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 उसको 10, 15, 20 साल हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद तो सोचता है कि पहले अच्छी कर रहा है सेवा, एकदम अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छे मिल रही, कर रहे, तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बाद 10-15 साल बाद वो जब देखता है बाहर के, नहीं उसको तो मेरे से ज्यादा सैलरी मिल रही, तो वो सोचता है कि मेरे को इस मालिक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सैलरी, ये मालिक तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन, फिर मालिक के मन में सारा नेगेटिव चीजें आने लगती है,
कि ये मालिक ने मेरा शोषण किया, देखो उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, मेरे साथ में था कितना, मेरे साथ में था कितना बढ़ाएगा, मैं भी इस कंपनी को छोड़ के दूसरे को तो हम क्या करते हैं, एक स्वामी को छोड़ के दूसरे स्वामी के अंडर में जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये स्वामी जो है हमें, ये स्वयं तो कमा रहा है लेकिन हमें उतना फायदा नहीं दे रहा। देखो वहां का स्वामी जो है वो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को शेयर भी दे रहा है, मतलब अपना शेयर भी दे रहा है और साथ में सैलरी भी दे रहा है। मैं उस स्वामी के पास पे जाऊंगा। तो ये स्वामी के पास जाते हैं कि भाई ये हम तो दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, इतना सैलरी बोल रहा है। बोला ठीक है। वो स्वामी क्या बोलता है, इतना सैलरी तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है आप दूसरे स्वामी के पास दूसरी कंपनी में चले। तभी तो वो रिलीविंग लेटर देता है, वहां से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है, तभी तो दूसरी कंपनी में मिलता है उसको जाके। जबकि यहाँ से नहीं मिलेगा रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस, दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। वो बोलेगा लाओ पहले मालिक की स्वीकृति लाओ, तब जाके दूसरे मालिक का मिलता। बिल्कुल ऐसे कैसे ही जब हम भगवान के यहाँ सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में सेवा करते रहते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि मन में, जीव है भगवान का छोटा अंश जल्दी प्रभावित हो जाता है, बड़ा अंश जल्दी प्रभावित नहीं होता है। यह हम उदाहरण बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मानिए कि इसको हम अलग उदाहरण से बताएंगे। तो जैसे ही हमको लगता है कि नहीं, ऐसा भगवान तो स्वतंत्र इच्छा देने के लिए कि नहीं भौतिक जगत में ज्यादा सुख मिलता है, लगता है भगवान हमारा शोषण करे, एक्सप्लॉयटेशन करे। यहाँ पे तो सारे टाइम भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, दिन भर 24 घंटे भगवान की सेवा करें। हमारा भी तो कुछ है, अस्तित्व है। भगवान बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरी सेवा नहीं करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक नया संसार बनाया है, नया मालिक है, नया एम्प्लॉयर है, वहां जाके नौकरी करो। किसकी नौकरी करो? जाके बेटा माया की नौकरी करो, माया की नौकरी करो, वहां पे करो, जो भी मिलता है उसमें खुश है। फिर यहाँ के माया की सेवा दूसरे मालिक के पास जाते हैं, दूसरे मालिक का, अरे यहाँ तो फिर पूरा जीवन भर माया की सेवा कर ली, फिर बाद में पछताते हैं इतना टाइम वेस्ट हो गया, पहले वाला एम्प्लॉय ही अच्छा था। फिर से जाके भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, नित्य भागवतम क्लास सुनते हैं, फिर सोचते हैं कि वापस से पहले वाले मालिक के पास से चले जाते हैं। वहीं तो वहीं अच्छा सुखी थे, कोई चिंता नहीं था। सारी चिंता तो मालिक ने ले रखी थी, हमने तो यहाँ के अपने ऊपर सिर के ऊपर चिंता ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, अननेसेसरी का हमने ऐसे सैलरी बढ़ाने ज्यादा लाभ के लिए किया। वहां पे तो सारे लाभ थे, हमको पता ही नहीं लगा। इस तरीके से हम भूल के यहाँ पे अपनी इच्छाओं के कारण आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। भगवान भी मना नहीं करते। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड, वहां से बोलते ठीक है बेटा तुमको यहाँ आना है, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, चलो तुम भौतिक जगत में आ जाओ, माया की सेवा करो। दूसरे एम्प्लॉय की मेरी सेवा मत करो, माया की सेवा करो। तो माया की सेवा करके तो और दुखी हो जाते हैं। ये कारण है हमारे आने का कारण है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे आने का कारण है। भगवान से देश हुआ क्योंकि हमें लगा कि भगवान जो है, ऐसा लगा, ऐसा हमको भ्रम हुआ दूसरे की इच्छा करके। अगर भ्रम के कारण भी गलती के सामने इच्छा है तो भगवान स्वतंत्रता देते हैं। जैसे एक मालिक के कई बार एम्प्लॉय क्या होता है, वापिस पहले मालिक के पास आ जाता है, बोले नहीं वहां पे सोचा था कि वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन आपके यहाँ पे तो देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन था। आपके यहाँ तो सैलरी मिल रही थी, प्लस आप बोनस भी देते थे। आप बोनस को सैलरी में काउंट नहीं करते थे। आप मेडिकल भी फ्री में देते थे, मेडिकल एक्सपेंडिचर फ्री में देते, आप सैलरी में नहीं काउंट करते थे। और आप जो दूसरी फैसिलिटी मेरे को गिफ्ट देते थे वो भी सैलरी में काउंट नहीं करते थे। मैंने जाके दूसरा एम्प्लॉय ज्वाइन कर लिया, वहां पे तो पता चला उसने सैलरी हाई बताई, लेकिन सैलरी हाई बताई तो पता चला अरे बोनस भी उसने उसी में गिना हुआ है, अरे उसमें वो गिफ्ट भी उसमें गिना हुआ है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी उसमें, तब जाके उसने सैलरी बढ़ा दी। धोखा हो गया, बहुत बड़ा चीटिंग हो गया। आपने तो यहाँ पे तो खाली सब अलग अलग रखा था, साफ साफ बता दिया था ये मेडिकल बेनिफिट है, ये सबको तो अलग अलग है। आपने तो पूरा क्लियरली बता दिया सारा बेनिफिट ही बेनिफिट। वहां पे जाके तो बहुत बड़ा चीटिंग हो गया। उसने सारी चीजें मिला के बोल दिया था कि आपकी सैलरी हायर है। फिर पता चला, हमने पूछा मेडिकल अलग से, बोला नहीं आपकी सैलरी में ही है मेडिकल, इसी में हमने जोड़ दिया था। बोला दूसरा कोई आपको बोनस, बोले नहीं बोनस हमने इसी में जोड़ दिया था, आपकी सैलरी में ही है, इसीलिए हाई सैलरी। हमको लगा चीटिंग हो गया। ऐसे ही माया के जगत में आके हमको चीटिंग हो जाता है। हमें लगा कि लोग बहुत सुखी हैं, यहाँ के पता चलता है कि लोग ऊपर से हंस रहे थे, अंदर से सब दुखी। तो फिर वो वापिस से जो होता है वो प्रभावित होके इस प्रकार से भौतिक जगत में माया के प्रभाव से प्रभावित होके कुछ समय तक ऐसा भोगता है। वो सोचता है कि उसको जब चीटिंग का पता लगता है कि चीटिंग हो गई है, उसका फिर से जाने का, वापिस भगवान के पास जाने का अच्छा था। वहां पूरा सच्चा ईमानदारी से सब कुछ हो रहा था, और सब कुछ ईमानदारी, ठीक है ना। बाद में चीटिंग का पता लगता है तो बहुत पछताते हैं।
फिर वापस जाने का प्रयास करते, नहीं वहीं चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो सब चीटिंग की चीटिंग है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है सब में, सब जीव में। लेकिन भगवान तो जीव का कल्याण, और हमारी आत्मा भी भगवान का अंश है, उसमें भी कल्याण की भावना है। लेकिन ऊपर से कि सूक्ष्म शरीर आ गया, उसके ऊपर से स्थूल शरीर आ गया, और ये शरीर तो भौतिक है। आत्मा अद्वैत, आत्मा बेचारी चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि दोनों मन बोलता है मैं चलाऊंगा, फिर मन जगह जगह धोखा खाता है, करता है, तो आत्मा की बात ही नहीं सुनी जाती, तो हमको प्रसन्नता भी नहीं होती। जैसे किसी का गला घोट दिया जाए, बोले जाए कि मैं जो बोलूं वही बोलना, तो आत्मा को गला घोट दिया जाता, आत्मा को जो बोलने या सुनने नहीं दिया जाता। फिर जब हमें पछतावा होता, तब जब हमारा मन स्ट्रांग होता, नहीं अब मैं आत्मा की बात मानूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, तो फिर आत्मा को आनंद मिलने लगता है भगवान के उसमें फिर से, क्योंकि अभी आत्मा सुन भी रही है और बोल भी रही है। आत्मा की स्वतंत्रता, भगवान से मिलना या भगवान के बारे में सुनना, मतलब आत्मा को स्वतंत्र आवाज दी आपने, आत्मा को स्वतंत्र रूप से सुनने दिया, तब जाके भगवान की भक्ति में इस प्रकार से बीच में दूसरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, शरीर और दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करे, तो फिर आत्मा को आनंद लगता है, आनंद लगता है, वो उसको स्वतंत्रता है। आत्मा की स्वतंत्रता है, आत्मा को बोलने का मौका दिया जाए, आत्मा को सुनने का मौका दिया जाए, ये आत्मा की स्वतंत्रता। जब आत्मा स्वतंत्र होती है, उसको आनंद आता है भगवान उसके भक्तों की संगति। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि जब आप आत्मा को स्वतंत्र कर देते, तो हम तो आत्मा ही है, तो फिर हम कैसे आत्मा को स्वतंत्र करेंगे? शरीर की पिंजरा है ना, शरीर में बंद हो गई ना। अच्छा, तो शरीर रूप में पिंजरे में, तभी तो बोला ना, पैरेट का एग्जांपल दिया जाता है, जब ऊपर से गोल्डन पॉलिश कर रहे हैं और पैरेट तो अंदर भूखा मर रहा है। आत्मा की आवाज तो नहीं सुनी जा रही। स्वतंत्र करने का मतलब है कि आप शरीर की बात नहीं सुनेंगे, मन किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, इंद्रिय की बात नहीं सुनेंगे, खाली आत्मा की बात सुनेंगे। ये आत्मा की स्वतंत्रता। मतलब हम अलग हैं, आत्मा मन बुद्धि अहंकार से हम कुछ और भी हैं फिर? हम आत्मा है, लेकिन अगर हम आपको शरीर मानते हैं, तो शरीर तो आत्मा तो अलग ही है। यस यस, शरीर मान रहे हैं ना, तो अलग हो गए ना आत्मा से। तो शरीर है, आत्मा है तो आत्मा, लेकिन फिर शरीर मानने लग गए तो गलती कर दी, तो अलग हो गए, आत्मा से अलग हो। यस प्रभु जी, समझ में आया। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। यस, तो ये भगवान के 6 इंद्रिय, भगवान 6 इंद्रिय के स्वामी, 6 ऐश्वर्यों के सर्वशक्तिमान है। वे ही भगवान सृष्टि करते हैं, और भगवान सब जीव, समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। भगवान सदैव स्वतंत्र, किसी के कहने में नहीं आते, केवल मात्र जीवों को कल्याण सोचते। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यही है कि भगवान सृष्टि करने वाले हैं और जो जीव सृष्टि में रहने वाला है। यहाँ पर भगवान को अमोघ लीला कहा गया है। अमोघ लीला कहा गया, मतलब अमोघ मतलब क्या होता है? अमोघ शब्द का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है? इसका नाश नहीं हो सकता। नहीं, हाथ खड़ा करके बताना, हाथ खड़ा करके बताना। एक मिनट, माइक बंद करिए, हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, एक माता जी ने बताया, प्रीति माता ने स्पॉटलेस, ओके। हाँ, सविता गुप्ता माता जी बताइए। प्रभु आनंद प्रदान करने वाले। ओके, ठीक है, मैंने सुन लिया, आपका भी सही है गलत है बाद में बताऊंगा। ठीक है, नीलम लखानी माता जी। प्रभु जी, जिसका नाश नहीं हो सकता, अमोघ, अपने में परिपूर्ण। सुन लिया, अभी मैं बाद में आंसर दूंगा। ठीक है, कुसुम भगत माता जी। अमोघ, अमोघ का अर्थ क्या? आपका हाथ हैंड रेज है ना, हाथ खड़ा किया, उसको गीता में जा चुके। ठीक है, सुन लिया मैंने। रत्ना गुप्ता माता जी, किसी का माइक बंद नहीं हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसकी लीला व्यर्थ ना जाए। ओके, ठीक है, सुन लिया। आगे आगे आगे, बाकी सब हाथ अपना नीचे करते जाइए, आगे के मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आगे कुसुम भगत, रत्ना गुप्ता माता जी हाथ नीचे कर लीजिए, बाकी लोग जी। आगे एक एक करके बताते जाइए। मंजू लोहिया माता जी बताइए, अमोघ मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। जिसके कार्य निष्कलंक होते हैं, जो आपने अभी बताया, जिसके कार्य निष्कलंक होते हैं। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसका। ठीक है, अभी सुन लिया। रत्नावली राधा माता जी।
रत्नावली माता जी, रत्नावली राधा देवी माता जी। प्रभु जी, हाँ जी, वही भगवान निष्कलंक है, इसलिए उनको अमोघ बोला जाता है। ठीक है, सुन लिया। सुमन लता माता जी। मंत्र को अमोघ, जो मन को मोह लेने वाले, जो लीला करने वाले हैं, वो अमोघ लीला। ठीक है, सुन लिया। नेक्स्ट आगे कविता बत्रा माता जी। यस प्रभु, एक्सक्लूसिव। ठीक है, सुन लिया। मधुबंग राजीबंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निष्फल ना होने वाला। निष्कल। ठीक है, अभी मैं सबका सुन लिया। अमोघ का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, आप में से कुछ ने उसके आसपास बताया, सही बताया, लेकिन थोड़ा सा अमोघ शब्द का होता है पाप रहित या स्पॉटलेस भी बोल सकते हैं। जैसे कृति माता जी ने स्पॉटलेस बताया, कुछ ने निष्कलंक बताया, ये सब उसके आसपास के शब्द है, पूरे के पूरे स्पॉटलेस मतलब पाप रहित। भगवान के कार्य में कोई भी पाप नहीं रहता है। अमोघ का शब्द होता है पाप रहित। इसको निष्कलंक भी बोल सकते हैं, इसको स्पॉटलेस भी बोल सकते हैं, ये आसपास के वाले। अमोघ मतलब होता है भगवान की लीलाएं अमोघ लीला, उसमें कुछ भी पाप नहीं रहता है। जो इस बात का सोचा कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। कोई भी, जैसे जो व्यक्ति पाप रहित रहता है, उसके कार्य जो है, उसके कार्य के कारण किसी को कोई दुख नहीं होता है। अशोचनीय कार्य होते हैं, कोई दुख का कारण, रिग्रेट कुछ भी नहीं होता है, पाप रहित रहते हैं। उसको आसपास निष्कलंक और स्पॉटलेस ही बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। तो उनके सृजन में कुछ भी सोचनी, कुछ भी गड़बड़ नहीं है भगवान के। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वह स्वयं डिस्टर्ब हो जाते हैं। भगवान समस्त संताप, भौतिक संताप से परे, उनको कोई, भगवान सदम भौतिक संतापों से परे, क्योंकि छह ऐश्वर्य अर्थात धन शक्ति ये त्याग से संपन्न है भगवान। उनको कोई भौतिक दुख नहीं होता, क्योंकि छह ऐश्वर्य होते हुए भी वो उनसे आसक्त नहीं होते। छह ऐश्वर्य है लेकिन उनसे आसक्त नहीं होते। हाँ, निमेश मेहता प्रभु, निमेश मेहता प्रभु हैंड रेज किया था। ठीक है, तो भगवान छह ऐश्वर्य अर्थात धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान त्याग से संपन्न, इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जगत जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। तो भगवान इस सृष्टि की रचना उनके लिए करते हैं कि भाई इसमें कुछ सुधार लो अपने आप। मैं सृष्टि की रचना इसलिए कर रहा हूँ, रिफॉर्मेटिव है, उससे आपने इच्छा के लिए आए थे, अभी आपको समझ में आ गया है, अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे चलो उद्धार करने के लिए भगवान क्या है कि इस सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। और समय आने पर उससे प्रभावित हुए बिना, उनको कोई दया नहीं आती, क्या करते हैं, प्रभावित हुए बिना सृष्टि का संहार कर देते हैं। ऐसा नहीं, अरे मेरा रिलेटिव उसमें रह गया, मेरा रिलेटिव उस कलकत्ता सिटी में है, मेरा रिलेटिव बॉम्बे में, इन दोनों सिटी को छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव संबंधी मित्र इसमें, बाकी सारे को प्रलय कर देता हूँ। नो, प्रलय मतलब सब कंप्लीट। अरे ब्रह्मा जी तो मेरे बहुत बड़े मित्र थे, ब्रह्मा जी के भी फिर ब्रह्मा जी का क्या होगा, उनको मैंने सृष्टि की रचना, नो, भगवान बिना विचार के सृष्टि की संहार कर, सृष्टि का संहार, क्योंकि भगवान को पता है कि सृष्टि का संहार करने का मतलब आत्माओं को मारना नहीं है। सृष्टि का संहार करने का मतलब है कि शरीरों को खत्म करना है, उन शरीर को खत्म करना है जो बंधे, कर्म बंधन से बंधे हुए, उनको फिर से एक बार सृष्टि करके देना है, और जो मुक्त हो गए हैं उनको ऊपर बुला लेना है, फिल्टर कर देना है। जैसे भी SIR एक्सरसाइज चल रही है ना, इलेक्शन कमीशन कर रहा है चुनाव, सबके पास फॉर्म आएंगे। SIR में क्या है, ये जो वोटर लिस्ट में कर रहा है, जो डेड हो गए हैं, मृत हो गए हैं, उनको बाहर निकाल दो लिस्ट में, जो नए लोग हैं उनको ले लो, और जो दूसरे देश के उनको उधर भेज दो। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत में जाने वाले उनको, मुक्त जीवों को ऊपर भेज दो। बद्ध जीव, जो बद्ध जीव है, जिनको अभी कर्म फल बाकी है करे, उनको फिर से एक संसार बना के फिर से भेजो प्रलय के बाद। वो कोई विचार नहीं करते, प्रभावित हुए बिना किसी प्रकार से बदनाम। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन है, जब वोटर लिस्ट बनी तो जो डेड हो गए, जो मृत हो गए, उनको तो नाम निकाल देंगे ना, कोई विचार करेंगे क्या, कोई दया करेंगे कि अरे मृत हो गए उसका नाम हटाओ, चलो आगे बढ़ो, नए लोगों का नाम डालो जिनका नए जन्म वाले 18 साल के हो।
भगवान ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं। मुक्त हो गए उनको लो, जिनको ब्रह्म ज्योति में करना उनका उधर उधर भेजो, और बाकी लोग जो कर्म बंधन बंधे उनको फिर से भेजो, नया सृष्टि करो। वे इस भौतिक सृष्टि बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंधी युक्त पदार्थ से संबंधित किए हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। भगवान भौतिक दृष्टि से बाह्य रूप से बिल्कुल उससे प्रभावित नहीं होते। बनाना है, बनाया, पालन किया, संहार किया, बनाया, पालन किया, संहार किया, अपने आप को आसक्त। लेकिन जो लोग उनके पास आना चाहते हैं इसमें से, उनसे अपना संबंध रखते हैं, बाकी को फिर से भेज देते हैं, भौतिक जगत में भेज देते हैं। जैसे कोई फ्लावर से या किसी सुगंध आ रही, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि उस फ्लावर को ढूंढा जाए जहां से कहीं पे हम बैठे और फ्लावर से सुगंध आ रही। एक दूसरा तरीका है कि सुगंध का आनंद लिया जाए, क्योंकि फ्लावर के पास जाएंगे तो भी तो सुगंध का ही तो आनंद लेंगे। अगर सुगंध यहीं पे अच्छी आ रही तो फिर फ्लावर को ढूंढने के क्यों मेहनत करना। सुगंध का आनंद, पदार्थ से संबंधित हुए बिना, पदार्थ से कोई मतलब नहीं, सुगंध आ रही, सुगंध का आनंद लो। तो भगवान उसी तरीके से भौतिक जगत में अपनी लीला करते हैं, लीलाओं का आनंद देते भी हैं और लेते हुए फिर इसके बाद में उसको खत्म कर देते। अतएव ईष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। ईष्टाहीन, जिनमें भगवान की सेवा की भावना नहीं है। ईश मतलब होता है भगवान, ईष्टाहीन मतलब उसमें भगवत तत्व नहीं है, उसके बिना है। तो ईष्टाहीन तत्व समस्त प्रयास के बावजूद भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। जिसमें भगवत तो नहीं है वो कभी भगवान के पास जाएंगे नहीं, ना इस जगत में आनंद, परमानेंटली आनंद प्राप्त कर सकते, थोड़े टाइम के लिए आनंद प्राप्त कर सकते। ठीक है, श्लोक नंबर 37। न चास्य कश्चित् निपुणेन, न चास्य कश्चित् निपुणेन धातु अवेति जंतु कुमनीषाति नामानि रूपाणि मनवचोभिः संतवन्तः नटचर्यामिवज्ञ। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। मूर्ख मनुष्य, इसीलिए कौन, मंजुलैया माता जी ने बोला था ना कि सब लोग बोलते हैं भगवान को ब्लेम करते हैं, तो मूर्ख बोला गया, यहाँ पे फिर मूर्ख आ गया है अल्प ज्ञान के कारण। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान का, स्टार्ट इसी से हो रहा है। अज्ञ मतलब होता है मूर्ख, श्लोक के हालांकि लास्ट में है अब अज्ञ, लेकिन इसको ट्रांसलेशन में, अनुवाद में ऊपर आए। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। वो ये नहीं जान पाते कि भगवान और सब इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के ऊपर हैं। उनको यहाँ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ के तीनों गुणों का न जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, न कोई अज्ञान, ज्ञान, न तीन प्रकार के ताप, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर है। लेकिन मूर्ख समझते हैं कि इसके अंदर है, उनको भी प्रभाव पड़ता है। एक प्रभु बता रहे थे कि एक जगह लेक्चर चल रहा था, किसी दूसरे धर्म का लेक्चर चल रहा था जो हिंदू धर्म के आसपास है, सनातन धर्म के आसपास है, कोई दूसरा धर्म, उसका लेक्चर चल रहा था। उसमें एक महाराज दे रहे थे लेक्चर। उसमें बोल रहे थे कि, बता रहे थे कि देखिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कितने लोगों को मरवाया। अब देखो तो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण अभी नरक में चले गए, वहां नरक का दुख भोग रहे हैं। मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे। कोई महाराज किसी दूसरे धर्म के, हिंदू धर्म के बाहर, लेकिन वो हिंदू धर्म के आसपास है, कि देखो कृष्ण महाभारत में तो मरवाया, तो इतने लोगों को मरवाया, इसलिए वो अभी नरक भोग रहे हैं। तो मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते कि भगवान दिव्य है। भगवान तो एक लीला, नाटक में जैसे होता है ना, एग्जैक्टली नाटक तो नहीं, बट लीला करते। लीला थोड़ा अलग है नाटक से, हम आगे बताएंगे। तो जैसे नाटक करता है मनुष्य, वैसे भगवान लीला करके चले जाते, कोई मतलब नहीं।
नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकता। तो भगवान के दिव्य स्वभाव को कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। दिव्य ऊपर है, सबसे ऊपर है। फिर भी कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, अपने तर्क वितर्क से भगवान के जन्म को, मृत्यु को, एक साधारण मनुष्य का, भगवान का ना तो जन्म होता ना मृत्यु होता, भगवान तो प्रकट अप्रकट होते, वो भगवान की हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान को मनुष्य समझते हैं। और भगवान उसका क्या बोलते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तन्माश्रिते, जो मेरे को मनुष्य समझते हैं मूर्ख होते हैं। अब मूर्खों में भी दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, भौतिकतावादी दो कोटियां थी। एक तो सकाम कर्मियों की, सारे टाइम अपनी बस उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दिया देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा मीमांसकों की। मीमांसक क्या होते हैं, एक तो सकाम कर्म वाले मीमांसक तो कर्म करने से निराश हो जाते हैं, बहुत कर्म कर लिया कुछ फायदा नहीं रहता, वो निराश वाले हैं। तो परम सत्य के ऊपर जाते हैं, लेकिन परम सत्य के ऊपर जाके ज्ञानी बन जाते हैं, विचार करते हैं भगवान कैसा होगा, कैसा है, भगवान ब्रह्म है या परमात्मा है या भगवान है, वो उस पर विचार करते रहते हैं मीमांसी लोग। सकाम कर्मी तो अपने सकाम कर्म में, फलों वाले कर्मों में डूबे रहते हैं, फलों के इच्छा वाले। लेकिन मीमांसक होते हैं, वो क्या है, ऐसे अनुमान लगाते रहते हैं भगवान की। कभी बोलते हैं ब्रह्म ज्योति है, कभी बोलते हैं परमात्मा है, फिर कभी कभी लगता है भगवान है। जैसे व्यक्ति को, हमको अगर समझना है तो अगर हमको कोई बाहर से समझेगा, अगर कोई स्थूल शरीर से समझेगा तो क्या समझेंगे कि उसको ब्रह्म ज्योति समझ में आया। अगर कोई सोचेगा इसका स्थूल शरीर भी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, तो उसका मतलब उसको परमात्मा समझ में आया। कोई सोचेगा अरे ये व्यक्ति तो आत्मा है, तब जाके उसको भगवान समझ में आए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के चमत्कार को देखते रहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। किसी की मृत्यु क्यों हो जाती, अभी किसी की मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई, एक कोई अच्छे अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई। उसका परिचय आया था, उसका परिचय क्या था, सही घटना है, हमारे पास फोटो भी है उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु। वो था फिटनेस एक्सपर्ट, मतलब एक्सरसाइज में एक्सपर्ट था, दूसरों को भी करवाता था। फिटनेस एक्सपर्ट था, जॉगर था, जॉगिंग मतलब सुबह सुबह जॉगिंग करने, दौड़ने सुबह या शाम को जाता, फिट एकदम। एज 46-47, एज, फिटनेस एक्सपर्ट, दूसरों को फिट कैसे रहना है, अच्छी थिन स्लिम बॉडी थी, फिट स्लिम, और ये सब एकदम हेल्थी बॉडी लगता। 46-47 में चला गया, दूसरों को फिटनेस बता रहा था, खुद ही अनफिट हो गया। उसकी डेथ हो गई। और कब डेथ हुई, जब वो शाम को जॉगिंग कर रहा था, शाम को रनिंग कर रहा था। तो ये जो है, इस प्रकार से कोई भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान के कर्तव्य जादूगर जैसे रहते हैं। भक्तगण, अभक्तगण, इसलिए अभक्तगण हमेशा ज्ञान में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत सीमित है। कुएं में मेंढक का जैसा है, कुएं का मेंढक जो है, कुएं कोई समुद्र समझता है, वो समझता है इससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए ऐसे लोग, तर्कवादी और कर्मी लोग, हमेशा मोह के चंगुल में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि किसी भी चीज का कोई नाम रूप कर्म हो, वो सब इधर की भौतिक शक्ति से। वो सोचते हैं भगवान का ना तो सिर है ना पैर है, भगवान तो निराकार है। अतः अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति जो है भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाता, पूरा भ्रमित रहता है। भगवान भौतिक जगत में भी रहते हैं, अपने दिव्य अवस्था में रहते हैं, परमात्मा के रूप में तो रहते हैं, दिव्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो है
माया के तरह भ्रमित रहे, सोचता कि ठीक है भगवान ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा आदमी होगा, भौतिक जगत के बड़ा आदमी होगा, उसको भी पता नहीं कि भगवान दिव्य है। इस प्रकार से वो भ्रमित रहे। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।